हमारी मंगा के स्टार्ट में हमें एक बंदे का फ़ोन दिखाया जाता है। वो कहता है कि मैं आशा करता हूँ तुम सब लोग ये चीज़ देख रहे होंगे। हमें दिखाया जाता है जो वो बंदा कह रहा होता है, वो ये कह रहा होता है कि वो जो उसने झाड़ियों में कुछ एक मॉन्स्टर टाइप का इंसेक्ट देखा है जो कुछ-कुछ ह्यूमन जैसा था। ये बहुत ज़्यादा अजीब है ऐसे टाइप के मॉन्स्टर्स को देखना। फिर एक बंदा कहता है क्या ये सही में रियल है? फिर उन तीनों बंदों में से एक बंदा कहता है मुश्किल है ऐसा कुछ पॉसिबल हो जाए क्योंकि ये एक रियल लाइफ़ है। रियल लाइफ़ में ऐसा कोई भी टाइप का मॉन्स्टर नहीं देखा गया है। और ये बात करी जाए यूट्यूब पे ऐसी फेक वीडियोज़ तो आती रहती हैं। और फिर एक बंदा कहता है क्या तुमने कभी सोचा है कि मान लो अपन को कभी ऐसा मॉन्स्टर दिख गया तो क्या करेंगे? वो कहते हैं ये सिर्फ़ वेब कॉमिक्स में अच्छा लगता है, रियल लाइफ़ में ये सब बकवास लगता है। फिर उनमें से जो टोपी वाला बंदा होता है वो कहता है कितना कूल लगता है किसी के पास विंग्स हों, ये कितना बढ़िया लगेगा, है ना? और फिर उनके पीछे एक बंदा आता है जो उससे फ़ोन ले लेता है और ये हमारा मेन कैरेक्टर है जिसका नाम सूचैन है और ये हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट है और फिर हमारे देखा जाए तो जो हमारा मेन कैरेक्टर है हमें उसकी एज बताई जाती है वो एक कॉलेज स्टूडेंट है जो 20 साल का है। जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो कहता है कि तुम थोड़ी देर के लिए इन सारी बातों को साइड में रख दो और चलो मेरे साथ हम कुछ लड़कियां मुझे बुला रही हैं कि हम उनके साथ रात में वो पीने चलें। तो वो तीनों बंदों से कहता है तो वो तीनों बंदे मतलब कोई ना कोई बहाना बना रहे होते हैं। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि तुम्हें नहीं आना तो इसके लिए कोई बात नहीं। वो बंदे कहते हैं हमने कब कहा कि हम नहीं आएंगे, हम इंटरेस्टेड हैं इस चीज़ में, जल्दी 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 चलो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है तुम सब देख ही सकते हो मैं कितना ज़्यादा पॉपुलर गाय हूँ अपने कॉलेज का, क्योंकि जो मेरे बारे में है बहुत ज़्यादा अच्छी बात ये है क्योंकि मेरे ग्रेड्स अच्छे हैं और मेरे इंस्टाग्राम पे 5000 फॉलोवर्स हैं और जितनी भी लड़कियां हैं उनके बीच में मैं बहुत ज़्यादा पॉपुलर हूँ। तो दूसरे बंदे मुझसे बहुत ज़्यादा जलते हैं कि मैं इतनी सारी लड़कियों के बीच में पॉपुलर क्यों हूँ। और बहुत सारे बंदे उसे गाली भी देते हैं लेकिन उसे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, वो सबको इग्नोर मारता है। और लड़कियां उसके पीछे बहुत ज़्यादा दीवानी हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैंडसम है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है जैसे कि ये सोशल फूड चेन है इसमें भी ऐसा ही रहना पड़ता है। जो बंदा सबसे ज़्यादा हैंडसम है वही सबसे ऊपर रहेगा और वो एक किंग की तरह रहेगा, अपनी ज़िंदगी बढ़िया काटेगा। लेकिन जो बंदा बिल्कुल हैंडसम नहीं है वो नीचे रहेगा सबसे। ये एक तरीके से मैं क्या हूँ तो मैं एक तरह का चैंपियन हूँ। और आप सब यही सोच रहे होंगे कि मैं अपने बारे में इतनी बड़ाई क्यों कर रहा हूँ, ये तो बहुत ज़्यादा इमैच्योर बातें होंगी। तो मैं आपको ये बता दूँ जो बंदा पॉपुलर है वही सब कुछ कर सकता है। जैसे आपको इसके बीच में मैं एक उदाहरण दे दूँ, जैसे आप सोच ही सकते हैं क्योंकि जो ह्यूमन्स हैं वो एक सोशल क्रिएचर है जो जानवरों की तरह झुंड में रहते हैं। जैसे चींटियाँ इकट्ठा एक समूह में रहती हैं तो वो एक कॉलोनी बनाती हैं, शेर अपना समूह में रहता है, इकट्ठे रहते हैं। वैसे ही इंसान भी एक तरह से इकट्ठे ही रहते हैं। जो हमारे तरह के सोशल वर्कर्स हैं मतलब जो भी लोग रहते हैं, उनमें एक बात कॉमन है, जो सबसे बड़ा होगा इंसान, जो पॉपुलर होगा वो उसी की सब लोग प्रशंसा करेंगे और उसके बारे में अच्छी बातें कहेंगे। और मैं अपनी कॉलेज लाइफ़ को बहुत ज़्यादा बढ़िया तरीके से एन्जॉय कर रहा हूँ क्योंकि मैं सोशल सोशल फूड चेन में सबसे टॉप पे हूँ। मतलब मैं बहुत ज़्यादा पॉपुलर हूँ तो इस वजह से मैं अपनी लाइफ़ को बहुत ज़्यादा एन्जॉय कर रहा हूँ। और बात करी जाए दूसरी बात है तो मतलब जो मेरी कॉम्प्रोमाइज़ है मैं अपनी सोशल लाइफ़ के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। फिर उनमें एक बंदा कहता है क्या तुम सही में लड़कियों के साथ पीना चाहते हो? ये बात सच है ना? वो कहता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मेरे को समझ में नहीं आ रहा तुम क्या कहना चाहते हो? वो कहता है कि तुम जानते हो मैं किस बारे में कहना चाहता हूँ, एक बार पीछे मुड़ के तो देखो उधर कौन तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। जो हमारा मेन कैरेक्टर सूचैन है वो भी उस तरफ देखता है। तो वहाँ पे एक लड़की होती है वो चिल्ला रही होती है सूचैन, सूचैन। और वो लड़की हमें बताई जाती है इसका नाम म्यूई है। और वो कहती है क्या तुम मेरे साथ लंच पे चलोगे? आज हम साथ में चलेंगे। तो हमारे मेन कैरेक्टर के फ्रेंड होते हैं वो कहते हैं भाई हम क्या कर सकते हैं, अब तू इस लड़की के साथ लंच पे जा रहा है तो हम तेरे साथ तो आ नहीं सकते, चल ठीक है हम तेरे रास्ते का कांटा तो बनेंगे नहीं। वो कहते हैं भाई यार तू डेटिंग कब से स्टार्ट कर दी तूने, हमें बताया भी। फिर वो उस पिंक बालों वाली लड़की से कहते हैं कि तुम जा सकती हो हमारे मेन कैरेक्टर सुचैन के साथ। वो बंदे कहते हैं हाँ ठीक है तुम सुचैन के साथ चली जाओ पीने दारू। और फिर जो हमारी लड़की होती है वो कहती है क्या सुचैन के साथ मैं पीने जाऊँगी, कितना मज़ा आएगा। फिर जो मियूई होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर के पास भाग के आ रही होती है, वो कहती है मैं तुम्हारे साथ खाने पे चलूँगी सुचैन। और जो हमारा सुचैन है उसे थोड़ा अजीब सा लगता है, फिर वो मियूई को धक्का देता है और वो कहता है मुझसे थोड़ी देर के लिए दूर रहो। और फिर वो उन सब बंदों से कहता है कि है ना मुझे माफ़ करना गाइस मैं नहीं आ सकता। फिर वो बंदे कहते हैं क्या कुछ गलत है सुचैन? वो कहता है कि हाँ मुझे मैं ऐसा लग रहा है कि मुझे घर पे जाना चाहिए, मैं कुछ भूल रहा हूँ। और वो सारे बंदे कहते हैं क्या हो गया सुचैन बड़ा अजीब बिहेव कर रहा है। और वो सारे बंदे ऐसे ही देख रहे थे और जो लड़की होती है वो भी बहुत ज़्यादा अजीब बिहेव कर रही होती है, वो कहती है सुचैन को क्या हो गया? सुचैन बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है, वो ऐसा क्यों कर रहा है? और जो हमारा सुचैन है वो वहाँ से जा रहा होता है और वो रोड क्रॉस ही कर रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है जो सुचैन है वो कहता है कि मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो। सच्चाई तो कुछ ऐसी है कि मेरे पास एक ऐसा राज़ है जो मैं नहीं चाहता कि मैं किसी को बताऊँ क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही पर्सनल है। एक बंदा जिसके पास
बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस एंड बहुत ज़्यादा बढ़िया दोस्त थे, लेकिन उसका एक दिन पूरा कॉन्फिडेंस चला गया। क्यों? और वो आज के टाइम पे अकेला रह रहा है क्योंकि उसकी इनसिक्योरिटी की वजह से। लोगों को उसका एक ऐसा राज पता चल गया जो किसी को पता नहीं चलना चाहिए था। उसको अल्कोहल से किसी टाइप की एलर्जी थी, लेकिन उसने पार्टी में अल्कोहल पी ली, जिससे उसका जो चेहरा है वो बहुत ज़्यादा अजीब हो गया और लोग उससे दूर रहने लग गया। इस वजह से वो आज तक अकेला रहता है और मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हो जाए। मेरे पास भी एक तरह का सीक्रेट है जो मैं नहीं चाहता किसी को पता चले और सब लोग यही चाहते हैं कि उनका कोई भी राज किसी को ना पता चले, क्योंकि जो उनका राज है वो एक तरह से उनकी वीकनेस है। किसी का राज किसी को पता चल जाए तो ये बहुत बुरी बात होती है। सब अपनी प्राइवेट चीज़ों को अपने प्राइवेट ही रखना चाहते हैं, किसी और तक नहीं पहुँचना देना चाहते हैं। और आप सब यही सोच रहे होंगे मैं इतना ज़्यादा पॉपुलर हूँ तो मैं इतना ज़्यादा टेंशन क्यों ले रहा हूँ? यही तो दिक्कत की बात है। मैं जितना ज़्यादा पॉपुलर हूँ यही मेरे लिए बहुत ज़्यादा बुरी बात है। बात तो ये है कि मेरे पास खुद के विंग्स हैं, मतलब मेरे पास पंख हैं। ये बहुत ज़्यादा अजीब लगता है सुनने में, लेकिन मेरे पास सच में अपने पास पंख हैं। सब बंदे जब भी ऐसी चीज़ के बारे में बात करते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगता है कि मैं एक तरह का मॉन्स्टर बन चुका हूँ जिसके पास खुद के पंख हैं। मैं आपको बता दूँ ये कहानी की स्टार्ट तब से हुई है एक सिंगल बटरफ्लाई एक ड्रैगन फ्लाई से। जब मैंने एक बार एक ड्रैगन फ्लाई को मार दिया अपने जब मैं छोटा था, तो पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ, मुझे उल्टी होने लगी और मेरे साथ बहुत सारी अजीब घटनाएँ होने लगी और कुछ दिनों बाद मैंने देखा कि मेरे खुद के पंख निकल आए। ये बहुत ज़्यादा अजीब और डरावना था, इसलिए मैं लोगों से मिलना बंद कर दिया और मैंने किसी के साथ बातचीत करना भी सबसे बंद कर दिया। मुझे डर लगता था कि लोग बाग क्या सोचेंगे और मुझे एक मॉन्स्टर समझेंगे और मुझसे दूर रहेंगे और वो इसलिए लोगों से बहुत कम बोलता और कम दूर रहता। उसके लेकिन इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लोग उससे फिर भी दूर रहते थे। तो वो बहुत ज़्यादा दुखी रहता था कि उसके पास कोई भी दोस्त नहीं है और उसने अपनी जो जूनियर हाई स्कूल है, उसमें वो पूरी ज़िंदगी भर अकेला ही रहा। फिर उसने सोचा कि मैं अपने साथ थोड़ा चेंजमेंट करूँ। ये चेंज होने के लिए सबसे पहली बात तो अपने विंग्स का कुछ करना था, मतलब मेरे पंखों का। तो मैंने उनको फ़ोल्ड करके और उन पे बहुत सारी बैंडेजेस चिपका के उससे पूरी तरीके से पैक कर दिया, जिससे दूसरे लोग मुझे देख ना पाएँ। जब मैंने अपने विंग्स का जुगाड़ कर दिया तो मैं उस टाइम से तब से कॉन्फिडेंट रहने लग गया और मैं लोगों से बात करने में बिल्कुल भी हिचकने नहीं लगा। फिर मेरे सामने एक लड़की आई, जो लड़की बहुत ज़्यादा अजीब थी, लेकिन वो मेरे पास आई। उसका नाम म्यूई था और वो भी मेरी तरह अकेले रहती थी। उसने मेरे से अपना नंबर माँगा और मैंने उसे अपना नंबर दे भी दिया। लेकिन जिस दिन मिहुई को मेरी इस सच्चाई के बारे में पता चल जाएगा तो वो भी मुझे सब लोगों की तरह ही ट्रीट करेगी। जिस दिन ऐसा कुछ होगा तो मैं उस दिन अपनी लाइफ़ को गुड बाय कर दूँगा। मतलब वो कहना चाहता है कि मैं अपनी आत्महत्या कर लूँगा और वो कहता है तब से मैं मिहुई के साथ घूमने लगा, उससे बातचीत करी और हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। मैं आराम से सोचूँ तो मैं इन पंखों का कुछ कर भी नहीं सकता क्योंकि ये मेरी बॉडी से अटैच है। ना मैं इन्हें काट सकता हूँ, ना इन्हें फाड़ सकता हूँ और मैं इन्हें ज़्यादा देर तक फ़ोल्ड भी नहीं कर सकता। अगर मैंने इन्हें ज़्यादा देर फ़ोल्ड करा तो मेरी बैक में इतना पेन होगा जो मैं सोच भी नहीं सकता और फिर वो बाहर निकलने लग जाता है। वो कहता है मुझे पता नहीं अब इन विक्स का कुछ और करना होगा। फिर उसके सामने म्यूई खड़ी हो जाती है। दोनों एक दूसरे के आमने-सामने होते हैं और दोनों एक दूसरे को देख के बहुत ज़्यादा शर्मा जाते हैं और जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो तो बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो गेट फटाफट से बंद कर देता है। और जो लड़की म्यूही होती है वो कहती है क्या तुमने पैंट्स क्यों नहीं पहने? वो कहता है मैंने पैंट्स पहन तो रखे हैं। हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचता है इसका क्या मतलब है? इसने मेरे विंग्स नहीं देखे? क्या इसने सही में मेरे विंग्स नहीं देखे? इसलिए ये मेरे पैंट्स के बारे में बातें कर रही थी और वो म्यूही से पूछता है कि तुम ये बताओ मुझे पहले तुम मेरे घर के अंदर आई तो आई कैसे? फिर म्यूही कहती है कि तुम्हारा जो गेट है वो पहले से ही खुला था और जो तुम्हारे दोस्त थे उनने मुझे कहा था कि है ना जो हमारा जो सूचैन है वो घर पे होगा, वो चाहता है कि तुम उसके घर पे जाके ड्रिंक करो और उसने तुम्हारा एड्रेस भी दिया। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। वो कहता है ये कमीने लोग। फिर जो मियुई होती है वो कहती है सुजैन क्या तुम सही में उस जगह से इसलिए गए थे क्योंकि तुम बीमार फ़ील कर रहे थे? इसलिए तुम वहाँ से गए थे ना? वो कहती है ऐसी सिर्फ़ आज की बात नहीं है। तुम जब भी मेरे पास आते हो तुम मुझसे बहुत जल्दी दूर भाग जाते हो। ऐसा क्यों करते हो तुम मेरे साथ? और मुझे कभी-कभी तो तुम बीमार लगते हो लेकिन कभी-कभी तुम सही भी रहते हो और तुम बीमार रहते हो तो तुम्हारी बारे में मुझे बहुत ज़्यादा चिंता होती है। क्या तुम मुझे सही में नहीं बताओगे कोई ऐसी चीज़ है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो? और जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होता है कि उसे वो क्या जवाब दे। फिर वो उससे कहता है मियुई ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुमसे कुछ नहीं छुपा रहा और वो उसे मना कर देता है। फिर एक पल के लिए उन दोनों के बीच में सन्नाटा हो जाता है और दोनों एकदम चुप हो जाते हैं। फिर वो कहती है सुचैन कि जल्दी से तुम यहाँ से बाहर निकलो। सुचैन कहता है क्या? और जो लड़की होती है वो कहती है कि तुम जल्दी से बाहर निकलो, हम दोनों मिलके मूवी देखने जा रहे हैं आज ही आज और ये मेरा फाइनल डिसीजन है। और हमारा सुचैन कहता है मैंने तुमसे कहा तो था कि मैं बीमार हूँ। और जो हमारा सुचैन होता है वो चुपचाप होता है। वो कहती है कि मैं जानती हूँ तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम सिर्फ दिखावा कर रहे हो कि तुम बीमार हो, लेकिन असलियत में तुम बिल्कुल भी बीमार नहीं हो। तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो और अपने स्ट्रेस को तुम मेरे सामने दिखाना नहीं चाहते। और एक बात और ये भी है तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, तुम बिल्कुल नहीं चाहते कि मेरे को पता चले। मैं जानती हूँ तुम मुझे इस बारे में बिल्कुल नहीं बताओगे, इस वजह से मेरे को ये थोड़ा सा दुखी और थोड़ा सा हर्ट करता है। तुम्हें याद है कॉलेज का पहला दिन जिस दिन एक लड़का मुझे छेड़ रहा था, तुम उसके बीच में आ गए और तुमने कहा था कि मैं मियुई का बॉयफ्रेंड हूँ और तुम जल्दी से निकलो। और यही बात
बात मेरे दिल पे छू गई। मैं अच्छे से याद होगा ना ये बात। यूँ ही हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है, मैं जानती थी तुम चाहते थे कि मेरे को कोई और हिट ना कर सके। ये बहुत ज़्यादा शर्मनाक था लेकिन बहुत ज़्यादा मुझे पसंद आया और तुमने दूसरों के काम में दखल अंदाज़ी करके मेरी जान बचाई, इसलिए मुझे तुम बहुत ज़्यादा पसंद आए। फिर भी मैं उस दिन बहुत ज़्यादा खुश थी तुम्हारी वजह से। मुझे खुशी है कि तुम मुझे उस दिन बचाने आए। और बात करी जाए मेरी, मैं तुम में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ और उस दिन जिस दिन तुम इतने ज़्यादा मुझ में इंटरेस्टेड थे, वैसे ही तुम आज भी क्या मेरे साथ उतने ही इंटरेस्टेड हो? प्लीज़ मेरे साथ आ जाओ। तुम्हें अपनी लाइफ में कभी ऐसा लगे कि तुम्हें किसी की मदद चाहिए तो तुम मुझसे अपने सारी बातें बता सकते हो। तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है, तुम मुझे अपनी सारे दुख दर्द बता सकते हो। मतलब वो अपने बारे में कहती है। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि थैंक यू म्यूही, और फिर वो गेट खोल देता है और हमारा मेन कैरेक्टर गेट खोल के उसके सामने आ जाता है। वो कहता है कि चलो मूवी के बारे में तुम्हारा क्या प्लान था, चलो मूवी देखने चलते हैं। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है ये इतना आसान नहीं था उसके साथ रहना, लेकिन अब मैं तैयार था उसके साथ जाने के लिए। फिर हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे एक बंदा दिखाया जाता है जो उसे देख रहा था और हमें उसकी शैडो दिखाई जाती है जो एक मैंटिस की तरह थी और वहाँ पे एक मैंटिस भी था।